तो आज हम इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पोंजी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। पोंजी स्कीम को गेट रिच क्विक स्कीम भी कहा जाता है, जहां पर ज्यादा रिटर्न का वादा करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। आज हम जिस पोंजी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसने इंडिया के 5.5 करोड़ लोगों को 50,000 करोड़ का चूना लगाया। इंडिया का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जिसमें इतनी ज्यादा अमाउंट इतने ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करी है। जिस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है उसका नाम है PACL, दैट इज पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन लेट्स सी कि ये फ्रॉड आखिर है क्या। PACL पिरामिड स्कीम फ्रॉड है, जिसमें लोगों को ज्यादा रिटर्न्स के वादे किए गए और उस वादों पर भरोसा करके लोगों ने इस स्कीम पर इन्वेस्ट करा। PACL ने लोगों से कहा कि अगर उन्हें अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करें और जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट से लैंड यानी कि जमीन खरीदी जाएगी और फिर उस जमीन को एग्रीकल्चर यूज के लिए और बाकी चीजों के लिए डेवलप करा जाएगा और उसे डेवलप करने के बाद उसको अच्छे खासे प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। तो कंपनी ने सारे इन्वेस्टर्स से कहा कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आपको एक प्लॉट मिलेगा। तो कंपनी जो भी जमीन खरीद रही थी उसकी कोई भी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती थी। लोगों को बस एक रिसिप्ट मिलती थी जिसमें लिखा रहता था कि इतनी अमाउंट के बदले में इस पर्सन को इतनी जमीन अलॉट की गई है, लेकिन उस जमीन को उस इन्वेस्ट करने वाले पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने का कोई भी सिस्टम इस स्कीम में था ही नहीं। PACL कंपनी लोगों को बताती थी कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जमीन को खरीदेगी, लेकिन इसके कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट या डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता था और लोगों को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इस स्कीम का दूसरा पार्ट ये था कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में कंपनी जमीन खरीदेगी, उसे डेवलप करेगी और बाद में उसे बेच देगी और बेचने के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो कंपनी शुरुआत में ही लोगों को फिक्स रिटर्न का वादा करती थी और साथ ही 2 ऑप्शन देती थी कि अगर आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आफ्टर 5 इयर्स या तो आप अपना फिक्स रिटर्न ले सकते हो या फिर आप उस जमीन को ले सकते हो। लोगों को इस जमीन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को इंटरेस्ट था तो वो था सिर्फ रिटर्न में। तो सारे लोगों का यही फोकस था कि अगर वो 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 ईयर के बाद उनको जो अमाउंट अश्योर करी गई है वो मिल जाए। तो कंपनी इन्वेस्टर्स को बताती थी कि अगर आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी और अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे। कंपनी 10 साल में लोगों को 4 गुने का रिटर्न देने का वादा कर रही थी और जैसे कि हर कोई पोंजी स्कीम में होता है उसी तरह PACL ने भी अपने जो शुरुआती इन्वेस्टर थे उनको रेगुलर रिटर्न देना शुरू किया, जिसके बाद लोगों का उन पर भरोसा बढ़ गया और फिर वो लोग बाकी लोगों को इस स्कीम के बारे में बताने लगे और खुद भी पैसा इन्वेस्ट करने लगे। उनको पता था अगर उनको इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो उन्हें पिरामिड स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि जो लोग PACL की स्कीम से जुड़ रहे हैं वो अगर कुछ और लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं तो उनको उनका कमीशन मिलेगा। कंपनी इस एजेंट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव कमीशन देने लगी, जिसके चलते लोग अपने रिलेटिव्स दोस्तों को इस स्कीम के बारे में बताने लगे। कुछ तो सेमिनार्स भी देने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़ा जाए और कमीशन अर्न करा जाए। तो इस तरह PACL की वर्ड माउथ पब्लिसिटी होने लगी। PACL के सेमिनार में PACL के लोग बताते थे कि PACL कंपनी 1983 से काम कर रही है और तभी से ही वो सभी इन्वेस्टर्स को रेगुलर पेमेंट दे रही है। साथ ही वो लोगों को ये भी बताते थे कि कई बार आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि अगर कंपनी बंद होती है तो आपको जो रिसिप्ट मिली है उसे लेकर MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जा सकते हो, क्योंकि PACL एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। तो इस तरह की कुछ भी चीजें ये लोगों को बताने लगे। जैसे कि आपको हमने बताया कि वो जो रिसिप्ट इन्वेस्टर्स को दी जाती थी वो बस नाम के लिए ही थी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। साथ ही जो चीज बताई जा रही थी कि कंपनी 1983 से काम कर रही है वो भी झूठ था, क्योंकि PACL 1996 से शुरू हुई थी और PACL के ग्रुप की एक और कंपनी PGF दैट इज पर्ल्स गोल्डन फॉरेक्स वो भी 1983 से शुरू हुई थी। तो 1998 और 99 के दौरान कई सारे ऐसे फ्रॉड स्कैम चल रहे थे और
सेबी को उसकी कंप्लेंट भी आ रही थी, जिसके चलते 1999 में सेबी ने CS रेगुलेशन स्कीम लाया, यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन लाया, जिसमें सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो स्कीम होती है उसके रूल्स और रेगुलेशन क्लियर कर दिए। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम उन स्कीम को कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसा उस स्कीम का जो पर्पस है उसके लिए यूज करा जाता है और बाद में जो भी प्रॉफिट उससे मिलता है उसे इन्वेस्टर्स के बीच बांट दिया जाता है। तो 1999 की CS रेगुलेशन में सेबी ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी उन्हें अपना काम बंद करना होगा और इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न करना होगा। सेबी ने पाया कि PACL एंड PGF ये दोनों कंपनी CS की रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए सेबी ने दोनों कंपनी को अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए बोला और जिन इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उसे उनको रिटर्न करने के लिए बोला। सेबी के इस ऑर्डर के चलते दोनों कंपनी यानी कि PACL और PGF ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। PGF ने पंजाब हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की तो PACL ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तो PGF के केस में पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि PGF क्लियरली CS यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्योंकि वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसके चलते उनको अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने कंपनी के जो इन्वेस्टर थे उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी। PGF कई सालों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही थी, साथ ही उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया, उसके चलते भी उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। PGF और PACL दोनों का ऑपरेशन सेम ही था, दोनों ही अपने इन्वेस्टर को बताती थी कि उनके खरीदे पैसों से लैंड बाय करी जाएगी, जिसका कुछ हिस्सा उनको मिल जाएगा, फिर उस लैंड को डेवलप किया जाएगा और उस प्रॉफिट को इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। ये दोनों स्कीम लोगों को फिक्स रिटर्न का वादा कर रही थी, बस इनमें मेन डिफरेंस ये था कि PGF में इन्वेस्ट करने की जो अमाउंट थी वो बहुत ही बड़ी थी और उसके बदले वो लोगों को बड़ी बड़ी रिसिप्ट देती थी। वहीं PACL इन्वेस्टर से छोटी बड़ी अमाउंट भी रेज कर लेती थी और उसके बदले लोगों को छोटे छोटे प्लॉट्स की रिसिप्ट देती थी। तो पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि PGF का ये जो ऑपरेशन है और लैंड के ट्रांजैक्शन जो कंपनी दिखा रही है ये सब एक दिखावा है। वही ईयर 2003 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि PACL की जो स्कीम है वो CIS नहीं है, यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, जिसके चलते PACL अपना ऑपरेशन शुरू रख सकती है और उसके बाद PACL ने अपना जो फ्रॉड ऑपरेशन है वो जारी रखा। पर सेबी यहाँ नहीं रुकी, सेबी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस कई सालों तक चलता रहा और 25 फरवरी 2013 में इस केस का रिजल्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PACL एक CIS यानी कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और कंपनी पर एक्शन भी ले। जब PACL का ऑपरेशन बढ़ने लगा तो लोग PACL से डिमांड करने लगे कि उन्होंने खरीदी हुई जो लैंड है वो कहाँ पर है। तो उनको दिखाने के लिए PACL ने राजस्थान के बारमर डिस्ट्रिक्ट में और पाकिस्तान बॉर्डर पर 10,000 एकड़ बंजर जमीन खरीदी थी। ना ही उसे डेवलप किया गया और ना ही उसके भाव बढ़ने के कोई चांसेस थे। लोगों से इकट्ठा किए हुए इस पैसों से PACL के प्रोमोटर्स अलग अलग जगह पर अपने एसेट्स खरीदने लगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे एसेट्स बाय कर लिए। तो पिरामिड चेन के जरिए लोगों की चेन बनाकर PACL बहुत ही अग्रेसिवली इंडिया में आगे बढ़ रही थी। साथ ही PACL ने P7 नाम का एक न्यूज चैनल भी शुरू किया, जिसके जरिए वो अपनी स्कीम को प्रमोट करती थी। साथ ही PACL की एसोसिएट कंपनी पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की लीड स्पॉन्सर थी। साथ ही ब्रेटली उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। PACL की केस कोर्ट में काफी लंबे टाइम तक चली, जिसके चलते PACL को टाइम मिला कि वो और भी ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस केस का रिजल्ट आता है तब तक 5.5 करोड़ लोग 50,000 करोड़ इस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके थे, जिसमें मेनली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोग थे। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 22 अगस्त 2014 को सेबी ने PACL को सारे इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न करने को बोला, लेकिन PACL ने वैसा नहीं किया। जिसके बाद ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसने PACL, उसके चीफ निर्मल सिंह भांगू और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी। साथ ही उन्होंने PACL की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें अटैच करना भी शुरू किया। ED ने PACL की ऑस्ट्रेलिया की कुछ एसेट्स को अटैच किया, जिसकी वैल्यू 472 करोड़ थी। साथ ही साथ उन्होंने और भी कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच किया, जिसकी वैल्यू 11,706 करोड़ थी। लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 50,000
1000 करोड़ था। तो जितने रुपए का ये फ्रॉड था उतनी अमाउंट ईडी रिकवर नहीं कर पाई। बाद में ईयर 2016 में सीबीआई ने पीएसीएल के चीफ निर्मल भांगू को अरेस्ट किया। इस केस का शॉकिंग फैक्टर ये था कि इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पीएसीएल के लीगल एडवाइजर थे। जब केतन पारिक स्कैम सामने आया उसके बाद भी कंट्रोवर्सी तो हुई थी, जिसमें भी अरुण जेटली का नाम शामिल था कि सुप्रीम कोर्ट में केतन पारिक के लॉयर अरुण जेटली थे। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट करा था। तो जिन लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट करा था उनको बाद में रिफंड के नाम पर फ्रॉड मैसेजेस आने लगे कि अगर आपको अपना पैसा रिफंड चाहिए तो आपको अपने टोटल क्लेम के 10% अमाउंट को जीएसटी के तौर पर हमें पे करना पड़ेगा। और कई लोग इस फ्रॉड में भी फंस जाते हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इन्वेस्टर को पैसा लौटाया जाए, उसके बाद भी पैसा ना मिलने की वजह से इन्वेस्टर प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों ने इन्वेस्ट करते टाइम ये नहीं देखा कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस स्कीम में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस कंपनी के प्रमोटर्स ने उस कंपनी में बस 21 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट करे हैं। बाद में सेबी ने सेबी PACL refund.co.in इस वेबसाइट को लॉन्च किया और उसके जरिए ये रिफंड की प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन PACL के एसेट्स इतने थे ही नहीं कि सारी अमाउंट इन्वेस्टर को रिटर्न करी जाए। तो अभी भी इस रिफंड की प्रोसेस चल रही है और ज्यादातर लोगों को रिफंड नहीं मिला है और लगता भी नहीं है कि ज्यादातर लोगों को रिफंड मिलेगा, क्योंकि PACL की जो एसेट्स हैं वो उन्होंने रेस करे टोटल अमाउंट के मुकाबले बहुत ही कम है। तो इस तरह ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इसमें लॉस हुआ। ऐसी कई सारी स्कीम्स अभी भी इंडिया में चल रही है जो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स देने का वादा कर रही है। बट बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। सो I hope you guys like this video. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइलें नाउ।